नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद साथियों। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं यूजीसी अड्डा के इस महामंच पे। आज की इस सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि खास सेशन है, क्योंकि 14 साल के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद आपको देखने को मिलेगा, दैट इज अ झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे आप जेट कहते हैं, 2025। ये वैकेंसी 2024 से हर रोज जिस तरह से बेट की इंतजार आप सभी लोग बिहार में कर रहे हैं, बेट का इंतजार, बेट वाले जितने भी छात्र छात्राएं कि बिहार में बेट आएगा तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उसी तरह से 14 साल से झारखंड के स्टूडेंट और इर्द गिर्द के राज्यों के स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे थे। अब इसका इंतजार हुआ खत्म, आ गया है आपकी पूरी नोटिफिकेशन। विस्तार से इस नोटिफिकेशन को हम लोग समझते हैं थोड़ा ध्यान से। अगर आप देखें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का डेट, तो आपको यहां पे साफ साफ दिख रहा होगा ऑनलाइन, दैट इज 16 तारीख से शुरू होगा, 16 सितंबर से लेकर आपके 6 अक्टूबर तक आपके फॉर्म भरी जाएगी जेट का। जिन छात्र छात्राओं के पास नेट नहीं है, जिन छात्र छात्राओं के पास जेआरएफ या नेट नहीं है, वो झारखंड के लिए जेट फॉर्म का अप्लाई करेंगे। जेट, जिसे आप झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट कहते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2025 है। वैकेंसीज 2024 का, लेकिन ये 2025 में एक साल से भी अधिक से ये नोटिफिकेशन अब आ रहा है, तब आ रहा है, लेकिन फाइनली आ गया। लास्ट डेट ऑफ सबमिशंस का आप 7 तारीख कह सकते हो, कि उसमें करेक्शंस विंडोज आपके 10 तारीख 8 से लेकर 10 अक्टूबर के बीच में ओपन होगा। अब चलिए मुद्दे पे। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर इन एडमिशन इन दी डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस ऑफ झारखंड, नोटिफिकेशन 280, डेट जो है आपके 2024 का ये नोटिफिकेशन था। आप आइए इसके पॉइंट्स पे डायरेक्टली। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का जो एलिजिबिलिटी है, कितने नंबर पे आपके एग्जाम्स होते हैं, जिस तरह से यूजीसी नेट का आपका पेपर 1 और पेपर 2 होता है, पेपर 1 50 क्वेश्चंस और पेपर 2 100 क्वेश्चंस, ठीक उसी तरह से जेट होता है। जेट के फॉर्म्स, जेट क्वालिफाई के बाद आप झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर की जितने भी वैकेंसीज है उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितना वैकेंसीज है, अंत तक जरूर देखिएगा, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। टेस्ट जो होंगे वो कहते हैं ना, मल्टीपल ऑप्शंस का होगा, और हर एक प्रश्न का 2 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्क्स नहीं होता है, नेट के एग्जाम जैसा है। देखिए, आपके 100 मार्क्स बोले तो 50 क्वेश्चंस, जिसमें आपके पेपर 1 में 10 यूनिट्स होते हैं, नेट के एग्जाम्स के जैसा ही, ठीक है। और ये 3 घंटे का पेपर होने वाला है, जिस तरह से नेट के 3 घंटे के पेपर होते हैं। 200 मार्क्स बोले तो 100 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इंग्लिश हो, ज्योग्राफी या डिफरेंट कोई भी सब्जेक्ट हो, उन सभी सब्जेक्ट्स में आपके 100 मार्क्स के, और पेपर 1 आपके 100 क्वेश्चंस और पेपर 1 50 क्वेश्चन, बोले तो 150 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। टोटल कितना? 150 प्रश्न होंगे, 150 क्वेश्चंस, नो नेगेटिव मार्क्स। क्या होगा? नो नेगेटिव मार्क। और हर एक प्रश्न का, एक प्रश्न, एक क्वेश्चन का 2 मार्क्स होते हैं। इसका मतलब है 150 प्रश्न का गुने 2, 300 मार्क्स के आपके पेपर होने हैं। ये इसलिए अलग अलग स्टेट कराते हैं ताकि उस राज्य के छात्र और छात्राओं को रिजर्वेशन मिल सके, जिनका नेट क्वालिफाई नहीं होता है, जेट के थ्रू वो असिस्टेंट प्रोफेसर की सीट को जो है वो एलिजिबल हो सके उस सीट पे। चलिए अगला मुद्दा पे चलते हैं, एक एक पॉइंट्स। इसमें कैटेगरी है, जिस कैटेगरी का फॉर्म्स का फी है, कैटेगरी का अगर देखें, अनरिजर्व्ड कैटेगरी का 575 रुपया है, बीसी, BC2 और EWS के लिए 300 है, SC ST PWD या थर्ड जेंडर के लिए 150 रुपया जो है फी का है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से आपके 1100 रुपया के करीब में जो है यूजीसी नेट में है, ओबीसी के लिए 650, इसी तरह से जो था, यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपके फी है। अब झारखंड के जो भी अनरिजर्व्ड कैटेगरी है या रिजर्व्ड कैटेगरी झारखंड से रिलेटेड, बाकी अगर आप बिहार से, उत्तर प्रदेश से है या किसी भी राज्य से आप जनरल में काउंट होंगे, 575 रुपया आप फी दीजिएगा। सब्जेक्ट एंड सिलेबस ऑफ झारखंड एलिजिबिलिटी का लिस्ट सब्जेक्ट ऑफ जेट विल बी बेस्ड ऑन द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट फॉर यूजीसी नेट, CSIR यूजीसी नेट के हिसाब से ही आपके फॉर्म्स होंगे। और आपको मिनिमम आपके मास्टर्स में जनरल कैटेगरी में तो 55% होना अनिवार्य है। क्वेश्चंस का पेपर जो होगा इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फाइनल यहां पे कहा कि किसी भी तरह का जो है त्रुटि होगा वो झारखंड जो है JPSC शैल बी द फाइनल इस पर करेंगे। देखो
यहां पे ध्यान, मार्किंग स्कीम में 2 प्रश्न, एक प्रश्न का 2 मार्क्स होंगे, सभी नो नेगेटिव मार्किंग इनकरेक्ट ऑप्शंस पे। ठीक है, ये पॉइंट्स भी आपका क्लियर हो गया। जो भी छात्र छात्राएं अभी मास्टर्स किए हैं, मास्टर्स कर रखे हैं, वो सभी के सभी एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी फॉर जेट देखिए थोड़ा ध्यान से, मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट 55% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, 55% मार्क होने चाहिए। कैंडिडेट परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री और इक्विवेलेंट कोर्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर्स डिग्री फाइनल ईयर एंड हुज रिजल्ट इज स्टिल अवेटेड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन विल बी डिलेज अप्लाई फॉर दिस टेस्ट। अगर आप मास्टर्स के फाइनल ईयर में हैं, 3rd सेमेस्टर में है या फाइनल ईयर में है, या जिनका एग्जाम हो गया रिजल्ट नहीं आया, वो सभी छात्र छात्राएं एलिजिबल हैं इस फॉर्म को भरने के लिए। जेट 14 साल के बाद आया है, इतनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कोई भी छात्र को नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और दिया है कि पीएचडी होल्डर्स हुज मास्टर्स लेवल एग्जामिनेशंस हैव बीन कंप्लीटेड बाय द सितंबर 1991 and shall be eligible for relaxations of the 5% aggregate marks from the 55 to 50%। अगर आप कहते हैं कि 1991 के आधार के हिसाब से पीएचडी कर रखे हैं और उनके मास्टर्स में सिर्फ 50% थे, तो वो एलिजिबल है। ठीक है, वो एलिजिबल है वो कैंडिडेट्स। चलिए, अब सवाल यहां पे और उठता है कि ये सारे के सारे पॉइंट्स तो हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, सारा नियम कानून यूजीसी वाला ही है, सारा के सारा इंस्ट्रक्शंस भी है। कौन छात्र फॉर्म नहीं भर सकते, भरने की जरूरत नहीं, वो एग्जेम्प्टेड है, उनको भरने की जरूरत नहीं, वो झारखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर के वैकेंसीज वो डायरेक्टली दे सकते हैं। देखिए, जिनका नेट या इससे पहले जो जेट क्वालिफाइड हो, मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन इन पीएचडी यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस। ये खास तौर से ये इसलिए कंडक्ट कराई जा रही ताकि यूनिवर्सिटीज में जो पीएचडी के छात्र हैं, जो पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए भी, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है उनके लिए भी, तो वो छात्र यहाँ पे एग्जेम्प्टेड है, एग्जाम देने की जरूरत नहीं है उनको, जिनका नेट क्वालिफाइड है या 14 साल पहले उन्होंने जेट क्वालिफाइड किया। ठीक है, कह रहा है यहां पे एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्लियर द प्रीवियस जेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेन इन द सेम सब्जेक्ट। जरूरी नहीं है इन सेम सब्जेक्ट। एज क्राइटेरिया की बात अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर एज क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, तो देयर इज नो अपर एज लिमिट। आप 50 साल के हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं, 55 साल के फॉर्म भर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, रिजर्वेशन जो है झारखंड के ही लोगों को रिजर्वेशन मिलेगा, इस बात पर तो आप सभी को अच्छे से पता है, और इसमें कुछ खास है नहीं। चलिए नीचे आ जाते हैं। नीचे ये सारे के सारे रिजर्वेशंस की कैटेगरीज दिए गए हैं कि, तो रिजर्वेशन कैटेगरीज पे तो ज़्यादा ध्यान देना नहीं है आप सभी को। जो झारखंड के हैं, नॉन क्रीमिलियर जो झारखंड के एक्ट है उसके तहत आपको वहाँ का जो है रेसिडेंशियल आवासीय जातीय आय और NCL EWS आप लोग बनवा के रख लें ताकि आप लोग के लिए बेनिफिशियल रहे। ठीक है, PWD स्पोर्ट्स कोटा वाले का रिजर्वेशंस पे थोड़ा बात किया गया है, इसमें उनका भी रिजर्वेशंस की बात की गई है। यहाँ पे देखिए कुछ रिजर्वेशंस हैं स्पोर्ट कोटा के बारे में, मेडल्स, फर्स्ट प्लेस या वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, उनके लिए भी इस पे दिया गया है। चलिए अब डायरेक्टली नीचे आ जाते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में आप जो है फॉर्म्स अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशंस JPSC के थ्रू ही होगा। अच्छा, यहाँ पे एक लाइन दिया गया है, रजिस्ट्रेशन के समय ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन होगा और आपको ये सभी डेटाज रखने हैं, कॉपी ऑफ बोर्ड सर्टिफिकेट्स, कैंडिडेट्स, मदर नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, आधार कार्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइनल मार्कशीट्स। ठीक है, योर मेलिंग एड्रेस, सिटीज ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ चॉइस, जेट सब्जेक्ट क्या है, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इफ अप्लीकेबल कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, EWS सर्टिफिकेट अगर है तो, ये सभी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट है, ये सभी के सभी आप स्कैन फोटोज एंड इमेजेस सिग्नेचर्स आपके होने चाहिए। तो ये है OTR करने पड़ेंगे आपको झारखंड के, जो आजकल उत्तर प्रदेश वाले में भी OTR किया गया है। OTR का भी मैं बता दूंगा कि किस तरह से OTR करना, बहुत सिंपल है OTR करना। कितने KBs के आपके फोटोज होंगे ये सभी यहाँ पे दिया गया है, या कोई भी जो है सर्टिफिकेट्स। और आप जो है ऑनलाइन पेमेंट्स करते समय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल, इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। चलिए ये सभी के बाद आप नीचे आ जाइए डायरेक्टली, कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आप फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। ठीक है,
डायरेक्टली नीचे चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से सब्जेक्ट में, जिस तरह से यूजीसी नेट्स की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, यूजीसी नेट में जो जो सब्जेक्ट हैं वो सारे के सारे यहां पे देख लीजिए। ये सभी लिस्ट ऑफ दी सब्जेक्ट्स: एंथ्रोपोलॉजी, अरबिक, बंगाली, चाइनीज, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, एक दैट इज अ रूरल इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, एनवायरमेंटल साइंस, फ्रेंच, ज्योग्राफी, जर्मन, हिंदी, हिस्ट्री, होम साइंस, जैपनीज, लेबर साइंसेस, इसी तरह से हिस्ट्री वगैरह सब्जेक्ट में सब में, म्यूजिक, उड़िया, ये सभी, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, टोटल सब्जेक्ट को अगर हम देखें 43 सब्जेक्ट्स। उसके अलावा भी आपके 43 सब्जेक्ट्स में आप फॉर्म्स भर सकते हैं। 54 सब्जेक्ट्स, 54 सब्जेक्ट में आपके फॉर्म्स भरे जाएंगे टोटल, ठीक है। और कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि आपको 20 मिनट से पहले या 30 मिनट से पहले एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है पहुंचना है, वो तो आप सभी को पता है। तो ये थे डिटेल डेटास। और एक बात है कि सर कितना पद की वैकेंसीज होने वाला है, आप समझ लीजिए सभी कैंडिडेट्स, आपको ध्यान रखना है 2000 प्लस सीट असिस्टेंट प्रोफेसर का आने जा रहा है। 2000 प्लस सीट्स आपको देखने को मिलेगा। इसके एग्जामिनेशंस के तुरंत बाद झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आना तय है। बहुत साल से इसकी वैकेंसीज रुकी हुई है। झारखंड का अभी रिसेंटली जो है जेपीएससी का रिजल्ट भी फाइनल हुआ, आप लोग को जैसा कि पता भी होगा। तो किसी भी छात्र छात्राओं को किसी तरह के क्वेरीज हैं तो वो आप डेफिनेटली पूछ सकते हैं। कोई भी तरह के क्वेरीज अगर आते हैं आप पूछ सकते हैं हमसे। मोस्ट वेलकम एवरीबॉडी। तो आज की इस सेशंस को यहीं पे विराम देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। समझ में आया हो नोटिफिकेशंस तो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। आप किसी भी राज्य के हैं, आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है एंड गुड लक टू एवरीबॉडी। जय हिंद, जय भारत साथियों। टेक केयर एवरीबॉडी।